दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एंटर करते ही सबसे बड़ा सवाल क्या रहता है कि आपको पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है या ईटीएफ में। दोनों एक जैसे ही लगते हैं, दोनों में बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिलता है और डाइवर्सिफिकेशन भी। लेकिन 2026 के इस वोलेटाइल मार्केट में जहां क्रूड ऑयल $100 क्रॉस कर चुका हो और एफआई हैवी सेलिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है और आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल एसआईपी लाइफ, जहां पे हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का बेसिक समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रेडिशनल वे है, आप एएमसी यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा देते हैं और दिन के खत्म होने पर जो एनएवी आती है उस पर आपको यूनिट्स मिलते हैं। लेकिन ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड थोड़ा अलग होता है। यह स्टॉक मार्केट पर लाइव ट्रेड होता है, मतलब जैसे आप रिलायंस या टाटा का शेयर दिन में कभी भी बाय या सेल कर सकते हो, वैसे ही आप निफ्टी 50 ईटीएफ को कभी भी मार्केट हाउस में लाइव प्राइस पर खरीद सकते हो। चलिए इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहला है डीमैट अकाउंट। ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड आप बिना डीमैट के भी डायरेक्ट एएमसी या ऐप से ले सकते हो। दूसरा है कॉस्ट एंड रिटर्न कंपैरिजन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की कि पैसा कितना लगेगा। उसमें सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। ईटीएफ जनरली बहुत सस्ते होते हैं, इनका एक्सपेंस रेशियो 0.05% से 0.5% तक हो सकता है। वही म्यूचुअल फंड स्पेशली एक्टिव फंड का खर्चा 1% से 2% तक हो सकता है। तीसरा है हिडन कॉस्ट। ईटीएफ सस्ता है, लेकिन याद रखिए आपको हर ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज और डीपी चार्ज देने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई ब्रोकरेज नहीं होती अगर आप डायरेक्ट प्लान ले रहे हो तो। अब हम 2026 के मार्केट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। दोस्तों, मार्च 2026 में मार्केट काफ़ी ट्रिकी है। निफ्टी 23,000 के नीचे स्लिप हुआ है। ऐसे में तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ट्रैकिंग एंट्री। अगर आपको लगता है मार्केट आज 200 पॉइंट नीचे है और तुरंत खरीदना है तो ईटीएफ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप उसी वक्त लो प्राइस पर लॉक कर सकते हो। दूसरा है एसआईपी डिसिप्लिन। अगर आपको सेट इट एंड फॉरगेट इट अप्रोच चाहिए तो म्यूचुअल फंड एसआईपी सबसे बेस्ट है। आजकल कुछ ब्रोकरेज ईटीएफ में भी एसआईपी अलाउ करते हैं, पर वो म्यूचुअल फंड जितना सीमलेस नहीं होता है। तीसरा है टैक्सेशन। दोनों पर टैक्स रूल अब एक जैसे है। एक साल पहले सेल किया तो 20% एसटीसीजी और एक साल बाद किया तो 12.5% एलटीसीजी। अभी फाइनल कंक्लूजन समझते हैं कि कौन सा बेटर है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हो और कम से कम फीस देना चाहते हो तो ईटीएफ आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बिगिनर हो, डिसिप्लिन एसआईपी चाहते हो और लाइव मार्केट की टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि बिगिनर के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना सबसे सेफ और ईजी रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या ईटीएफ में। और ऐसे फाइनेंशियल कंटेंट के लिए सिंपल एसआईपी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।